प्रिय भैया बहनों, आज हम इस वीडियो में 11th केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो थोड़ा उसको बेसिक से एडवांस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे विज्ञान। विज्ञान क्या है, इसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं। यहां पे साइंस ग्रीक भाषा के सेवक शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना। और यहां हिंदी में देखेंगे विज्ञान दो शब्दों से मिल करके बना है। पहला यहां पर बी और दूसरा देखेंगे ज्ञान, जिसमें बी का अर्थ होता है विशिष्ट और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी। अर्थात यहां पे विज्ञान की परिभाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात किसी भी वस्तु या चीज के विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करना या ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा, विज्ञान, और इंग्लिश में साइंस कहलाएगा। तो साइंस अर्थात विज्ञान कई पार्टों में अर्थात कई भागों में बांटा गया है, जिसमें हम कुछ इंटरमीडिएट के आधार पर कुछ विज्ञान को जानेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंस विज्ञान है, जिसमें नंबर 1 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। और दूसरे नंबर पर देखेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। और जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। तीसरे नंबर पर रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। यहां पर भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान
किसी पदार्थ में निहित ऊर्जा तथा उसका स्थानांतरण अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने के बीच का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। और यहां पर देखेंगे दूसरे नंबर पर जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत सभी जीवित चीजों का अध्ययन किया जाता है, या कह सकते हैं जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जिसे ये भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को इंटरमीडिएट में अलग अलग पढ़ाया जाएगा, जिसमें हम लोग यहाँ पर तीसरे नंबर पर रसायन विज्ञान, जिसको हम बृहद में स्टडी करेंगे। यहाँ पर जान लेते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान कहते किसे हैं? यहाँ पर रसायन विज्ञान कहते किसे हैं? यहाँ पे रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, संरचना तथा उनमें होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। यहां पर देखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तो यहां पर एक वर्ड आया है भौतिक, और दूसरा जो आया है रासायनिक, यानी कि पहला परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन, और दूसरा क्या है यहां पर? रासायनिक परिवर्तन।
पहला देखेंगे भौतिक परिवर्तन और दूसरा वर्ड आया है रासायनिक परिवर्तन और यहाँ पर आया है संगठन और यहाँ पर वर्ड आया है संरचना। यहाँ पर संगठन का मतलब यहाँ पर किन किन छोटी से छोटी चीजों से मिलकर के बना है उसे हम संगठन कहते हैं। यानी कि जितनी भी छोटी से छोटी तत्व एलिमेंट से मिलकर के बना है उसे संगठन कहते हैं। और यहाँ पर संरचना यानी कि उसका संरचना किस प्रकार से है, यानी कि एक कोई भी वस्तु हो कोई भी चीज हो सभी का एक आकार होता है, एक शेप होता है, तो उसकी संरचना किस प्रकार से है ये देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे उसमें भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह होता है जो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पदार्थ को कुछ भी कर दिया जाए वो अपनी पुनः मूल अवस्था में आ सके उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे भौतिक परिवर्तन में जैसे बर्फ से पानी का बनना, बर्फ से पानी का बनना। यहां पर देखेंगे बर्फ से पानी का बनना और देखेंगे पानी से वाष्प का बनना। तो यहाँ पे बर्फ को हम जब हीट करेंगे अर्थात गर्म करेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक त्रिभुजाकार आकार में आपको एक सिंबल दिख रहा है जिसको हम गर्म करने का प्रतीक मानते हैं। यानी कि बर्फ को गर्म करने पर यानी कि यहाँ पे जो एरो बनाया जा रहा है यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा रहा है। यानी कि बर्फ से यहाँ पे पानी का बनना, पानी कैसे बन रहा है तो इसको गर्म किया जा रहा है। यदि यहाँ पे पानी को ठंडा कर दिया जाए यानी कि यहाँ पे पानी ठंडा कर दिया जाए पानी को ठंडा करेंगे पुनः एक किसमें बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। तो यानी कि भौतिक परिवर्तन यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट है। यानी कि कोई भी पदार्थ या कोई भी सब्सटेंस जो एक रूप से दूसरे रूप में ना परिवर्तित हो वो पुनः अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाए, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे बर्फ है, बर्फ को गर्म किया गया, पानी बन गया, पानी को ठंडा किया गया, पुनः ये बर्फ में परिवर्तित हो गया। तो यानी कि यहाँ पे पानी से बर्फ में पुनः यानी कि जो जैसे था वैसे पुनः अपनी अवस्था में आ गया। ऐसे परिवर्तन को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन कहेंगे। और यहाँ पर दूसरा वर्ड आया है रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पे दूसरा वर्ड आया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को किसे कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन में कोई नया सब्सटेंस बनता है। यानी कि एक पदार्थ से दूसरी पदार्थ में परिवर्तित हो जाना ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पर देखेंगे दूध से दही का बनना।
यहाँ पर दूध से दही का बनना, तो ऐसे परिवर्तन को ही हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं संगठन। जैसे यहाँ पे कोई भी चीज मान लेते हैं, यहाँ पे पानी है, पानी किन किन चीजों से मिलकर के बना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संगठन कहेंगे। और यहाँ पे पानी की संरचना किस प्रकार से होती है, वो उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसको दर्शाया कैसे जाता है, उसका शेप कैसे होता है, उसका साइज कैसे होता है, उसको हम इसके अंतर्गत रखते हैं संरचना। और यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में कोई मूल सब्सटेंस नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में कोई नया सब्सटेंस बनता है। तो ये यानी कि संगठन, संरचना और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तनों का डिटेल में अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। अब देखते हैं रसायन विज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।